हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की साइंस की सेकंड वर्कशीट जिसका टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। देखो बच्चों, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक दिन, एक महीना या एक साल, 1 ईयर, है ना। और हर चीज़ रिपीट होती है, जैसे सनराइज, सनसेट, डे, नाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसका हिसाब, इसका ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एक स्केल बना लिया और उसी को हम फॉलो करते हैं और तब हम जान पाते हैं कि क्या टाइम हुआ है। अब ये टाइम किस तरह से मेज़र किया, ये टाइम सन की मूवमेंट और मून के मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने सन की मूवमेंट ली तो हमने क्या देखा कि सन हर रोज़ एक पर्टिकुलर पोजीशन में होता है दिन के उसी वक्त पर। तो उस हिसाब से क्या बने, दिन बने, मून के उस पे मंथ बने और फिर ईयर बने। ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले ही पढ़ते हैं। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। अब क्वेश्चन है, व्हाट वॉज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। रवि क्या देख रहा था वॉल क्लॉक में, तो रवि वॉज लुकिंग एट द टाइम। क्या देखा उसने, टाइम देखा। व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। रवि दूसरी चीज़ों, कौन सी ऐसी दूसरी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकता है ये पता लगाने के लिए कि टाइम क्या हुआ है। आप सोच सकते हो। देखो, अगला प्रश्न है, राइट सुटेबल वर्ड्स फॉर द गिवन ड्यूरेशन। फर्स्ट वन इज द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, अ होल डे मीन्स 24 आवर्स मेक्स अ डे। ठीक है ना। तो आज जैसे सनराइज़ हुआ, उसके बाद कल सनराइज़ होगा, तो आज से कल तक के सनराइज़ के बीच में 24 आवर्स, यानी कि एक पूरा दिन हो गया। सेकेंड वन इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। दैट मीन्स कि अगर आज न्यू मून है तो उसके एक महीने के बाद, 1 मंथ के बाद क्या होगा, न्यू मून स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स द आंसर विल बी न्यू मून, 1 मंथ, सॉरी। थर्ड वन इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन, इट विल मेक अ ईयर। अब देखो, इसी टाइम को मेज़र करने के लिए क्या बनाया, क्लॉक्स बनाई, वॉचेस बनाई, है ना। और सबसे कॉमन डिवाइसेस यही हैं। किस बेसिस पर बनाई, पेंडुलम के बेसिस पर बनाई। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेंडुलम एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों देखो, पेंडुलम किसी भी चीज़ का, या एक लोहे का गोला ले सकते हैं और उसको धागे से बांधकर लटका दिया। अब हम क्या देखते हैं कि उसको हिलाने पर वो अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि उस पोजीशन के आगे पीछे इस तरह से घूमता है। जैसे आप झूले पे झूलते हो आगे पीछे, उसी तरीके से इसको कहा गया पेंडुलम मोशन या पीरियोडिक मोशन। क्या कहा गया, पीरियोडिक मोशन। अब ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इसका मोशन क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है, देखो, पहले यहाँ पर था, जब ये हिल नहीं रहा था, यहाँ से ए पर गया, ए से वापस आया, फिर बी पर गया, फिर वापस आया।
तो मीन पोजीशन से ए पर जाकर वापस आने में और बी पर जाकर वापस आने में ये हो गया वन ऑसिलेशन। क्या हुआ? वन ऑसिलेशन। और जितना टाइम लगा इसको पूरा करने में वो हो गया इसका टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से देखते हैं, कोई भी मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, उसे क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक मोशन। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ, फिर से अपना मोशन स्टार्ट वहीं पर पहुंच जाती है और फिर वहाँ से आगे घूमती है। और इसी तरह से झूले पर क्या होता है? हम आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है, एक बार आगे जाएंगे और एक बार पीछे, और वही मोशन हमेशा रिपीट होता है, तो उसे क्या कहा गया? पीरियोडिक मोशन कहा गया। या ओसिलेटरी मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। और पेंडुलम जो है वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है जब इसका बॉब मूव कर रहा है वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से बी तक और फिर ए पर वापस आ रहा है, ठीक है। और जो टाइम लिया इसने उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड। अब बेसिक यूनिट क्या है टाइम की? सेकंड्स हैं, ठीक है, सेकंड में मापेंगे इसको और इसका सिंबल एस है। और लार्जर यूनिट्स क्या हैं? मिनट एंड आवर्स हैं। अब देखो फिर से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। सेकेंड वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम to complete one oscillation is called its time period. Third one is what are the benefits of doing work on time? Any two benefits you can write. अब ये benefits आप खुद से भी लिख सकते हो, बच्चों। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।